हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं अम्ल की जल से अभिक्रिया। मतलब क्या होता है जब हम अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो सबसे पहले जब हम अम्ल के बारे में समझा था, अम्ल किसे कहते हैं, तो यही रिएक्शन के बारे में हमने डिस्कशन किया था। और इसके बारे में हमने आपको बताया था कि जब अम्ल को हम जल के साथ क्या कहते हैं घुला देते हैं तो घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है। सेम वहीं पे यही अभिक्रिया होने वाला है। वही अभिक्रिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम समझेंगे कि जब अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या होता है। जैसा कि मैं पहले आपको बताया था कि अम्ल किसे कहते हैं। तो जैसा कि आपने बताया था कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, अम्ल कराता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर भी अम्ल जब जल के साथ अभिक्रिया कराएगा तो सेम टू सेम कंडीशन बनेगा। तो अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि अम्ल की जल से अभिक्रिया मतलब क्या होता है, कि जब हम अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब क्या होता है, वो कंडीशन में पूछेगा तो आपको जवाब देना होगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा है कि अम्ल एक यौगिक है। क्या है? अम्ल एक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। और ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहलाती है। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि जब हम अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन देगा, और हाइड्रोजन आयन देने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न करेगा। ऊष्मा मतलब हीट को भी उत्पन्न करेगा, हीट भी प्रोड्यूस करेगा, हीट भी छोड़ेगा। मतलब गर्म जो होता है वो गर्मी भी छोड़ेगा। और जब किसी भी रिएक्शन में, किसी भी अभिक्रिया में, जब रिएक्शन के दौरान, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है तो वो कौन सा रिएक्शन होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। बस आप इतना याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुछ भी नहीं आपको जवाब देना है। अगर एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपको इतना ही लिखना है, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाएगा, मैं आपको ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग समझा देता हूं कि ऑब्जेक्टिव में आपसे कैसे सवाल किए जाएंगे। आपको सवाल किया जाएगा कि क्या होगा जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तब क्या होगा। तो आपके ऑप्शन में होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, या फिर दे देगा ऊष्मा निकलता है। मतलब कुछ ऐसे टाइप के देंगे जो तुम वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। मतलब आपको इतना याद रखना है कि जब हम जल को अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन आयन देगा। यहाँ पे एक ऑप्शन ये वाला पूछ सकता है, क्या होगा? तो हाइड्रोजन आयन देता है, OH आयन देता है, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, कुछ भी ऐसा पूछ लेगा। या फिर बोलेगा कि अम्ल जल से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता है, नहीं देता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न नहीं करता है, दोनों इनमें से कोई नहीं। इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। या फिर अगर आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि क्या होगा जब हम अम्ल को अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, आगे से आपसे पूछा जाएगा कि अम्ल जल से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, क्या करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो वो किस तरह का अभिक्रिया है। तो हम पहले बता दिए, अगर किसी भी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होगा तो वो मेरा क्या होगा? वो मेरा क्या होगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग मैं ये समझाया हूँ। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। देखिए दोस्त, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चैप्टर की स्टडी करा रहा हूँ, और चैप्टर में एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक कर रहा हूँ, एकदम टॉपिक वाइज टॉपिक स्टडी कर रहा हूँ, एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ रहा हूँ। मैंने जैसा कि आपको बताया कि चैप्टर्स के बाद जैसे मेरा चैप्टर नोट्स खत्म होगा तो उस चैप्टर नोट्स के बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की भी बात करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, हो सकता है कि मैं दोबारा ना मिलूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे। अदरवाइज किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करें, उस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको फिर से समझाया जाएगा, उस टॉपिक को फिर से आपको अच्छे से समझाया जाएगा। अदरवाइज आपको इससे पहले वाला क्लास को अच्छे से समझना है। मैंने शुरू से ही बहुत कुछ पढ़ा दिया। अगर आपको पूरे चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना है तो इसका जो लिंक है, चैप्टर क्या कहते हैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है, इस चैप्टर का जो पूरे अच्छे से स्टडी कराया हूँ, उस चैप्टर का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ जाके देख लो, उसका पूरा का एक चैप्टर सीरीज में एक टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया गया है, टॉपिक बाय टॉपिक कवर किया गया है। तो अगर अच्छे से पढ़ना है तो, अदरवाइज अगर आपको यही प्रॉब्लम था तो प्रॉब्लम सॉल्व यहाँ पे हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो इतना चीज़ आप समझ गए, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए इतना कुछ क्लियर है, चलिए ठीक है आगे चलते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, तो नोट्स के लिए आप ncrtconcept.com पे जा करके ये नोट्स को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं।
उदाहरण के अकॉर्डिंग आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। और ये उदाहरण कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, मतलब कई बार एग्जाम में पूछ दिए गए हैं। क्या होता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं? एग्जाम में आया है, एग्जाम में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। तो इसको समझो और एकदम बढ़िया से समझने की कोशिश करो। इसको क्लियर तरीके से अगर एग्जाम में आए तो क्लियर तरीके से आपको इसी तरह लिखना है जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ मैं, देखिए जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोनियम आयंस और क्लोरीन गैस निकलता है, क्लोरीन गैस बनता है, या क्लोराइड आयन भी बोल सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को वाटर के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सिंपल सा याद रखिएगा हाइड्रोनियम आयन बनेगा। और ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है 1 मार्क में, एग्जाम में 1 मार्क में ये क्वेश्चंस को पूछा गया है। क्या? 1 मार्क में, ठीक है। हाँ, आपको इसका स्टडी करना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। चलिए, अगर आपको 2 मार्क में पूछ ले तो फिर क्या करना है, तो आपको ये पूरा लिखना है जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। बस समझा, जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है आपको पूरा नोट करना है, तभी आपको 2 मार्क मिलेगा। देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, ये मेरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये मेरा वाटर है, पानी है। दोनों का जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे मेरा हाइड्रोनियम आयन H3O+ बनता है और क्लोराइड आयन बनता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में आया है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ इसकी स्टडी कर लेना, इसकी तैयारी कर लो। इसको नोट करना चाहते हो तो नोट भी कर सकते हो, अदरवाइज PDF डाउनलोड कर लो तो नोट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे आपको याद करने के लिए सभी का नाम लिख दिया हूँ ताकि आप भूले नहीं। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, H2O को जल बोलते हैं, HO3O+ को हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, एंड यहाँ पे Cl- को क्या बोलते हैं, क्लोराइड आयंस बोल सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ लिखा हूँ, HCl जो होता है वो कठोर अम्ल होता है। क्या होता है? कठोर, मतलब जैसे पत्थर होता है ना कठोर, वैसे ही कठोर अम्ल होता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, हो सकता है कि आपके ऑब्जेक्टिव में ये भी चीज़ पूछ दे, तो इसको भूलना नहीं है। तो ये था मेरा अम्ल की जल से अभिक्रिया, मतलब क्या होता है जब अम्ल के साथ जल, मतलब अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, क्या होता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन मैंने दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि एग्जाम में आया है, इसलिए मैं यही रिएक्शन के एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपको समझा दिया हूँ ताकि आपको भी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको पिछला क्लास को देखना है तो वो सारा क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाके सारे क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अदरवाइज वहाँ से अटेंड ना करना हो, समझ में ना आए तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, वहाँ भी सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिया है। हर टॉपिक पे एक एक छोटा छोटा वीडियो बनाया गया, हर टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझाया गया है। अदरवाइज अगर आपको चैप्टर 1 की स्टडी बहुत ही अच्छे से करनी है तो उसका भी वीडियो बना दिया गया है, उसका भी क्लास पूरा खत्म कर चुका हूँ। अगर उसको भी आप अच्छे से देखना चाहते हैं, एक टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ भी जाके अपना प्लेलिस्ट में जाके उसका वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अदरवाइज चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।